हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अर्जुन गुप्ता। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो आप लोग भी जानते हैं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैंने क्या किया है, पहले चैप्टर के अंदर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए इसमें जो कुछ लविंग इंटीग्रेंट्स मैंने नाम दिया है लविंग इंटीग्रेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लविंग इंटीग्रेंट्स? जिनसे हमें मोहब्बत होनी चाहिए, जिन इंटीग्रेंट्स, जिन फॉर्मुलों से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, वो वाले फॉर्मुले मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं। तो 1 मिनट के लिए आप लोग चाहें तो इसे वीडियो को यहाँ पॉज करें। सारे फॉर्मुले मैं आपको फटाफट एक बार सारे फॉर्मुले जो है पढ़ के सुना देता हूँ। हमें ये बाय हार्ट याद होने चाहिए। यू शुड रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मुलाज बाय हार्ट। ये सारे फॉर्मुले नहीं है, दिस इज द फर्स्ट लॉट ऑफ द फॉर्मुलाज, दिस इज द फर्स्ट लॉट ऑफ द फॉर्मुलाज। तो हम पहले ये 20 फॉर्मुलाज रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। बेस्ड ऑन दीज फॉर्मुलाज हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स या फटाफट क्वेश्चन करने के क्या तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ताकि प्रिंट आउट निकाले तो आपका ऐसा जो हैंडी बुक है फॉर्मुलाज की वो भी बन जाएगी, है ना। इट्स अप टू यू। और आप लिखकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखने से भी फायदा यही होता है कि जितना लिखते हैं उतना अच्छा याद होता है। सो वी आर स्टार्टिंग द फॉर्मुलाज बाय अ लीनियर फंक्शन रेज टू द पावर n। आई होप ये आपको पता है। मैंने जनरल फॉर्म में लिखे हैं सारे फॉर्मुले। x रेज टू द पावर n लिखने की बजाय ax प्लस b रेज टू द पावर n। इंटीग्रल इज ax प्लस b रेज पर n प्लस 1 अपॉन a प्लस c। सिमिलरली 1 अपॉन x का log x होता था, तो 1 अपॉन ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 बाय log mod ax प्लस b। देन e रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू द पावर x का e रेज टू पावर x होता था। पर अगर e रेज टू द पावर ax प्लस b लिखा होगा तो बेसिकली x का जो कोफिशिएंट होता है लीनियर टर्म में, जो भी x का कोफिशिएंट होता है बेटा, उस कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। ये सब में आपने ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। तो e रेज टू पावर ax प्लस b अपॉन a प्लस c। a रेज टू द पावर px प्लस q इज a रेज पावर px प्लस q अपॉन p, एंड a है तो अपॉन log a। यहाँ पर भी log e आता है, बट द वैल्यू ऑफ log e इन द डिनोमिनेटर इज 1, log a प्लस c। साइन ax प्लस b का माइनस कॉस ax प्लस b बाई a। कॉस का आपको पता ही है साइन हो जाता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा का क्या होता है? टैन थीटा। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ ax प्लस b है इसलिए अपॉन में a जरूर आएगा, क्योंकि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करके मुझे ये फंक्शन मिलना चाहिए, तो जब डेरिवेटिव करूंगा तो बेटा न्यूमरेटर में a आएगा, वो इस a को एडजस्ट करके यही फंक्शन बनाएगा। क्लियर? कोसेकेंट स्क्वायर x का क्या होता है बेटा? माइनस कॉट x। सीकेंट x इंटू टैन x इज सीकेंट x, कोसेकेंट x into cot x is minus कोसेकेंट x। अब यह है कुछ इनवर्स फंक्शंस के इंटीग्रल्स। इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 1 by a tan इनवर्स x by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इन फॉर्मुलों में ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं थोड़ा बहुत चेंज होता है जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है। कई बार यही वाला टर्म न्यूमरेटर में होता है, तो हम आगे के लॉट में पढ़ेंगे। तो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 1 by a tan इनवर्स x by dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 1 बाई ए नहीं आता बेटा, ध्यान रखना है। साइन इनवर्स वाले में बाहर 1 बाई ए नहीं आता है, इट्स साइन इनवर्स एक्स बाई, एंड dx अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1 बाई ए सीकेंट इनवर्स एक्स बाई। अब आप कहेंगे सर आपने तो 3 ही लिखे, कॉस इनवर्स का, कॉट इनवर्स का और कोसेकेंट इनवर्स का कहाँ है? तो बेटा उसके लिए जरूरत नहीं होती फॉर्मूला, क्योंकि अगर यहाँ माइनस लगा दें, या आप ऐसे सोचिए, आइडेंटिटीज आपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो आप चाहें तो इस साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई लिखे, वो पाई बाई 2 प्लस सी। अच्छा, ये सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो पाई बाई 2 प्लस सी को हम एक एक्स्ट्रा कोई और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लेते हैं, तो दिस विल बिकम माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई। क्लियर है? सो देयर इज नो डिफरेंट फॉर्मुलाज फॉर कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड कोसेकेंट इनवर्स। इन्हीं से यू कैन क्रिएट द फॉर्मुलाज। क्लियर? Then the integral of tan x dx is log mod secant x. Integral of cot x is log mod sin x. Secant x का log secant x plus tan x, या ऑप्शन पे डिपेंड करता है बेटा, उसको log tan pi by 4 plus x by 2 भी लिख सकते हो। Now this is all from the trigonometry part. Sin cos में कन्वर्ट करें, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है, हमें याद रखना है। Similarly, cosecant x is log mod cosecant x minus cot x और log mod tan x by 2 plus c। नाउ डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला लॉग के फॉर्म में जाता है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लॉग मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
और बेटा अगर इंटीग्रल कभी इस फॉर्म में आए कि न्यूमरेटर में आपको लीनियर फंक्शन और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, अब वो क्वाड्रेटिक जो है वो चाहे स्क्वायर रूट में हो, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, तो जो टेक्निक है सॉल्व करने की वो ये है कि जो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव है, तो हम लीनियर फंक्शन को सम a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर आएगा, तो a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, दोनों तरफ से कोफिशिएंट्स कंपेयर करके हम a और b निकाल लेते हैं और फिर सेपरेट करके हम इंटीग्रेट करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट lot of the formulas, and now we will be solving some good questions for your revision based on these formulas. Okay students, now let us start solving some questions based on the formulas that we revised currently. ठीक है, so first question is we have to find the integral of cos 5x plus cos 4x upon 2 cos 3x minus 1. Okay, what you can do is you can attempt the questions, then if you can check your answers, अगर नहीं solve होता है तो you can see the solutions also. Okay, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए I am starting by, मैं यहाँ देख रहा हूँ न्यूमरेटर में cos c plus cos d का फॉर्मूला लग रहा है, तो cos c plus cos d will become 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. अच्छा, अपॉन यहाँ हो गया बेटा हाफ एंगल में कन्वर्ट, दोनों टर्म्स cos के, तो क्यों ना डिनोमिनेटर को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें. तो बेटा जो cos 3x लिखा है इसको मैंने लिखा 2 cos square 3x by 2 minus 1 dx. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप 2 cos 9x by 2 cos x by 2 अपॉन, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 4 cos square 3x by 2 minus 3 dx. ठीक है, minus 2 minus 1 minus 3. अब मुझे डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का. क्या होता है बेटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला? 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो इसका अगर ट्रिपल करें, इस एंगल का 3 गुना करें तो वो 9x by 2 बनेगा, जो मुझे ऊपर cos 9x by 2 बना दिख रहा है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय cos 3x by 2. सेम इधर cos 3x by 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो अब डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये जो फॉर्मूला बन रहा है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, so 2 cos 9x by 2 cos x by 2 into cos 3x by 2, और डिनोमिनेटर में cos इसका 3 times will be 9x by 2 and which gets cancelled. देखिए अगर सिंप्लीफाई हम करना चाहते थे तो हमें डिनोमिनेटर वाले टर्म को ही इसी तरह से एडजस्ट करना था. अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दें. व्हाट इज 2 cos a cos b? cos a प्लस b ऐड करने पे प्लस cos a माइनस b will become x dx. Now what is the integral of cos 2x? It is sin 2x minus upon 2 minus plus cos x का sin x plus some constant of integration. This will be your answer. Clear है? चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर and let us see how will we solve this. We have to integrate dx upon 1 minus sin 3x. अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को करने के काफी मेथड हो सकते हैं, but the best method is rationalization. Rationalization means what you do is इसको आप 1 plus sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. दिस इज द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे. तो डिनोमिनेटर में चाहे 1 प्लस साइन एक्स हो या 1 माइनस साइन एक्स, या डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स हो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है उसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लो. ठीक है ना, तो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन 3x dx अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस b इंटू a माइनस b विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x, 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x विल बी cos स्क्वायर 3x. अब इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x विल बिकम secant स्क्वायर 3x प्लस secant स्क्वायर 3x dx प्लस इंटीग्रल साइन अपॉन cos स्क्वायर है, एक cos से डिवाइड होगा तो tan, और जो डिनोमिनेटर में एक cos बचा है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो secant. तो क्या बन गया बेटा वो tan 3x इंटू secant 3x dx. दोनों ही लविंग इंटीग्रेंट के फॉर्म में आ गए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ secant स्क्वायर 3x? इट विल बिकम tan 3x upon 3 plus and the integral of secant a tan x. Secant x tan x is secant x. So that is secant 3x upon 3 plus c.
क्लियर है बेटा? सो दिस बिकम्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ लेट अस कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. दैट इज you have to integrate tan square x into sin square x. So for this question you should remember one of the identities, that is tan square x into sin square x is equals to tan square x minus sin square x. देखिए ये आइडेंटिटी अगर आपको पता होगी तो हम फटाफट कर पाएंगे. प्रूफ कैसे होता है इस आइडेंटिटी का? What you can do is you can write this sin square x, या ऐसे कर लो, इसको आपने लिखा sin square अपॉन cos square माइनस sin square. sin square कॉमन ले लिया बेटा और एलसीएम लोगे तो 1 माइनस cos square अपॉन cos square आएगा. sin square अपॉन cos square will become tan square and 1 minus cos square will become sin square. क्लियर है? तो जैसे ही हमने इसको लिखा, यहां सॉल्व कर रहा हूं, जैसे ही हमने इसको लिखा इंटीग्रल ऑफ tan square x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ sin square x dx, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे tan square x को? वो हाउ यू कैन राइट 1 plus tan square x is secant square x, so we can write tan square x as secant square x minus 1 dx माइनस, एंड हाउ टू इंटीग्रेट sin square x? sin square x का तो कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हम इसे डबल एंगल में ले जाते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं. तो दिस इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx. इंटीग्रल ऑफ secant square x is tan x minus x. क्लियर? माइनस ऑफ 1 by 2 से x by 2 and minus minus plus 1 by 2 times, and cos 2x का इंटीग्रल will be sin 2x by 2 plus constant of integration. Clear है? So this will be the answer for the question number 3. So you should remember this identity that tan square x into sin square x can be written as tan square x minus sin square x. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है. x स्क्वायर प्लस 1 मतलब dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, करेक्ट. पर उसको बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ताकि हम जो है टर्म सेपरेट कर सकें. तो कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं बेटा? हम न्यूमरेटर में प्लस 1 और माइनस 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा. हम न्यूमरेटर में पहले से ही प्लस 1 और माइनस 1 कर रहे हैं, तो इंटीग्रल x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx. नाउ कंबाइनिंग x की पावर 4 माइनस 1 टुगेदर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 1 into x square plus 1 upon x square plus 1 upon x square plus 1 dx. I hope you are getting what I am doing. इन दोनों को कंबाइन किया और सेपरेटली डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो x स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx. नाउ ऑल द टर्म्स आर इन लविंग इंटीग्रेंड फॉर्म. x स्क्वायर का इंटीग्रल विल बी x क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 1 by a tan इनवर्स x बाय प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. करेक्ट है? दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू प्यारे बच्चों. आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें. उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें भी क्या कंसेप्ट होते हैं बेटा ये मैं समझा देता हूं. अब आप देख रहे हैं इसमें आपको डिनोमिनेटर में दो cos की टर्म्स प्रोडक्ट में दिख रही है. वन इज cos x माइनस ए एंड वन इज cos x माइनस बी. तो बेटा आपने ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में दो साइन के टर्म्स हैं या दो cos के टर्म्स है, डिनोमिनेटर में दो साइन के टर्म्स हैं या दो cos के टर्म्स हैं, तो न्यूमरेटर में आपको इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का साइन बनाना है. मतलब आपको साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी चाहिए होगा. ये तब करेंगे जब नीचे दोनों cos है या दोनों साइन है.
अच्छा डिनोमिनेटर में एक साइन और एक कॉस है तो ऊपर कॉस का टर्म होना चाहिए, और दोनों कॉस या दोनों साइन है तो ऊपर साइन का टर्म होना चाहिए। तो हम साइन लिखेंगे, और जो एंगल्स लिखे हैं आप तो उनका डिफरेंस लिख लो। डिनोमिनेटर में एंगल्स कौन से लिखे हैं, एक x माइनस ए लिखा है और एक x माइनस बी लिखा है। हमने एंगल्स का डिफरेंस लिख लिया अभी के लिए सिर्फ, cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। अब आप मेरे को खुद सोच के ध्यान से बताओ, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, x से x कट जाएगा और ऊपर आएगा साइन b माइनस ए। नाउ साइन b माइनस ए इज अ कांस्टेंट वैल्यू इन अ क्वेश्चन, देयर इज नो सच टर्म ऑफ साइन b माइनस ए। ये प्रोसेस मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए किया हूं, तो इसका मतलब क्या मुझे यहां बाहर एक साइन b माइनस ए से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तभी बेटा ये साइन b माइनस ए साइन b माइनस ए एडजस्ट होगा एंड देयर विल बी नो चेंज इन द गिवन क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, 1 अपॉन साइन b माइनस ए को एज इट इज रखा, इंटीग्रल। नाउ साइन a या साइन a माइनस b का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a माइनस b? दैट इज साइन a cos b माइनस cos x माइनस a इंटू साइन x माइनस b होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। क्लियर है? अब बेटा हम करेंगे सेपरेट, तो जब इन टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो cos x माइनस b से cos x माइनस b कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दिस विल बी 1 अपॉन साइन b माइनस a इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस a dx। क्लियर? इस पूरे के साथ माइनस इंटीग्रल cos x माइनस a कैंसिल होगा, tan ऑफ x माइनस b dx। नाउ दिस विल बी 1 अपॉन साइन b माइनस a, डायरेक्ट लेवल इंटीग्रल है, tan x का इंटीग्रल log mod secant x, so this will become log mod secant of x minus a minus log mod secant of x minus b plus some constant of integration। and if you want, और the option जैसे लिखे हुए log m minus log n को log m by n करके भी लिख सकते हैं, it depends in which form the option has been given, but this is the way by which you solve। क्या बताया, नीचे दोनों cos के टर्म्स हैं तो ऊपर साइन होना चाहिए। अच्छा नीचे दोनों साइन हैं तो भी ऊपर साइन ही होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ द डिनोमिनेटर एंगल। और नीचे एक साइन और एक cos का टर्म है, प्रोसेस सबका सेम ही है, नीचे एक साइन और एक cos है तो ऊपर फिर cos डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, और बाकी जितना एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी है वो करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। Okay, now we'll come to question number 6. Again, this is a very good question. अब इसको भी करने के काफी सारे मेथड हो सकते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को करने के। So let us see how we will solve this question. हाँ भाई, 6 क्वेश्चन में है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx अपॉन a sin square x plus b cos square x. First method, it can be, you can put साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को टी रख लो या फिर कॉस स्क्वायर एक्स को टी रख लो। इससे क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इससे हेल्प क्या मिलेगी हमें इससे हेल्प ये मिलेगी कि ऊपर साइन 2x dx लिखा हुआ है, वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx देख रहे हैं, वो साइन 2x ही, ये dt बन जाएगा, नीचे ये t हो जाएगा, एंड कॉस स्क्वायर एक्स को you can write it as 1 minus sin square x। क्लियर है? और सिमिलरली cos square x का डेरिवेटिव होता है माइनस 2 cos x इंटू sin x dx। तो बेटा दोनों से ही जो है, अगर आप sin square x को t रखो या cos square x को t लिखो, आपको मिलेगा उसका डेरिवेटिव sin 2x dx ही। ठीक है, तो ये मेथड तो कर ही सकते हैं। और एक टू सब्स्टिट्यूशन और होता है, बहुत बढ़िया तरीका होता है, जब हम देख रहे हैं कि sin square और cos square दोनों के ही डेरिवेटिव से sin 2x बनता है, तो क्यों ना पूरा जो टर्म डिनोमिनेटर में लिखा है a sin square x प्लस b cos square x, उसी को t मान लें। अगर हम पूरे टर्म को t मानते हैं, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा sin 2x, a sin 2x माइनस b sin 2x into dx is equals to dt. That means sin 2x dx can be replaced at dt upon a minus b. Substituting this, जो हमने assumptions माना है, जो हमने substitution किया इसके अंदर, sin 2x will become 1 upon a minus b dt upon t, and simply it becomes log
mod t plus c. Just put the value of t here, a sin square x plus b cos square x. That will be your answer. So this method, by this method, this question becomes very easy to solve. Okay. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7. इंटीग्रेट tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x dx. राइट, अब ये भी जो है बेटा सब मैं आपको क्लियरली एक्सक्लूसिवली अलग अलग टाइप की जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ. बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं बहुत क्लियरली जो है पूछे जा सकते हैं. सो आपको 7th क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि यदि x प्लस y z के बराबर है, देन tan z इंटू tan x इंटू tan y की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू tan z माइनस tan x माइनस tan y. ये आइडेंटिटी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है आपको याद करवाई भी हो, और नहीं कराई तो अभी याद कर लीजिए. x प्लस y अगर z के बराबर है, यू कैन टेक tan ऑन बोथ द साइड्स. tan x प्लस y इक्वल टू tan z. tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y. क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करेंगे, मिल जाएगा. तो अगर 3 tan के टर्म्स प्रोडक्ट में है और किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर है, 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको लिख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट को. जो सबसे बड़ा एंगल है tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x की फॉर्म में, और ऐसे लिखते ही ये क्वेश्चन हो गया खत्म. क्योंकि अगर आपने इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा तो इसे इंटीग्रेट करना नियर टू इम्पॉसिबल टाइप से बेटा. और ऐसे लिखते ही हमारा आंसर इंटीग्रल ऑफ tan x इज log mod secant 5x अपॉन 5 माइनस log mod secant 3x, सब डबल इंटीग्रल की फॉर्म बन गई, माइनस log mod secant 2x अपॉन 2 प्लस c. क्लियर है? So this is how we solve this question. So you should remember this formula. Question number 7 के लिए. Next, question number 8. Again, it's a very good question. So let us see how we will solve. ठीक है, देखिए न्यूमरेटर में secant x तो लिखा ही है, पर डिनोमिनेटर में बहुत अजीब से cos c plus cos d का कुछ टर्म लिखा हुआ है. So what we will do is, हम कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, अंडर रूट में cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाते हैं. cos c plus cos d will become 2 cos c plus d by 2. c plus d by 2 will become x plus alpha into cos c minus d by 2 will become cos x. Now what is we are observing कि यहाँ एक cos x आ रहा है. अच्छा, कि अगर किसी तरह से हमने cos x अंडर रूट से बाहर ले लिया, तो ये अगर secant square x बन गया तो tan x का डेरिवेटिव secant square x होता है. तो मैं किसी तरह से यही काम करने की कोशिश कर रहा हूं. सो मैं नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करता हूं. इंटीग्रल secant x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको लिखे रहने दीजिए, और यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए. तो ये बनेगा cos a cos b माइनस sin x sin अल्फा इंटू cos x. अब मैंने इस ब्रैकेट में से भी cos x कॉमन ले लिया, तो जब मैं cos x कॉमन लूंगा cos x इंटू cos x cos square x आ जाएगा. उस cos square x को स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेता हूं. तो दिस विल बिकम secant x dx अपॉन एक cos x स्क्वायर रूट से बाहर आया, स्क्वायर रूट में क्या बचा वो देख लेते हैं. 2 टाइम्स यहां से cos x कॉमन आया था, तो cos अल्फा माइनस cos x कॉमन लिया था, तो sin x अपॉन cos x विल बिकम tan x sin अल्फा. दिस विल बी द रिमेनिंग टर्म्स. फिर से समझाऊं, मैंने इन दोनों में से cos x कॉमन लिया, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, स्क्वायर रूट से बाहर cos x बन गया. उस cos x को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो इट विल बिकम secant स्क्वायर x dx अपॉन, यू कैन टेक दिस रूट 2, कांस्टेंट है बाहर ले सकते हो, और स्क्वायर रूट में जो बचा हुआ है दैट इज cos अल्फा माइनस tan x into sin alpha. Now you can assume cos alpha minus tan x sin alpha as t square. Derivative of this cos alpha is constant है, tan x का डेरिवेटिव secant square x, तो minus secant square x minus secant square x dx will become 2t dt upon sin alpha. Clear है? तो secant square x dx की जगह I will replace with, next step I will replace it with 1 by root 2 बाहर है, minus of 2t dt upon sin alpha constant, और इस पूरे की जगह भी रूट अंडर रूट t स्क्वायर से t से t gets cancelled. So minus root 2 upon sin alpha into t plus c will be your answer. T is under root of cos alpha minus tan x sin alpha.
So it's a very good question. The manipulation for this question is very beautiful, and how we create the derivative of the denominator function in the numerator. It is all about that. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 9th. अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. dx अपॉन सीकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखिए सीकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स अगर प्रोसीड करना ही है हमें तो हम साइन कॉस में क्यों ना कन्वर्ट करें, है ना? थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा रहते हैं साइन कॉस के अंदर. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन एक्स एंड कॉस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो 1 अपॉन कॉस एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम दिस बिकम्स साइन एक्स into cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x. अब हमें किसी भी तरह भाई या तो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर वैसे ही टर्म ऊपर क्रिएट करें या फिर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो. अब नीचे का डेरिवेटिव तो ऊपर किसी भी हालत में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी तरह ये वाला फैक्टर ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए अगर मैं आपको बोलूं कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप बता पाएंगे? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x. वही sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया और 2ab से 2 sin x cos x आ गया. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. तो 1/2 इंटीग्रल कितना आ गया बेटा? 2 sin x cos x आ गया. इस 2 sin x cos x को हाउ कैन आई राइट? आई कैन राइट इट एज sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sin x प्लस cos x. देखिए क्रिएट किया ना हमने जो डिनोमिनेटर का फैक्टर लिखा था वैसा फैक्टर ऊपर भी क्रिएट कर लिया. अब सेपरेट कर देते हैं. तो सेपरेट डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म तो हो गया sin x प्लस cos x dx. आई होप ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लविंग इंटीग्रेंड है, ये कर लेंगे. उसके अलावा जो बच रहा है माइनस 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन sin x प्लस cos x. और बेटा ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये कैसे करते हैं हम? जब डिनोमिनेटर में a sin x प्लस b cos x का टर्म आता है. जब डिनोमिनेटर में a sin x प्लस b cos x आता है, a sin x प्लस b cos x, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं किससे? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से. स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से. तो जैसे ही हमने ये स्टेप किया, चलिए देखें हम क्या होगा अब हमारे पास. तो जैसे ही हमने ये स्टेप किया हमें ये मिल जाएगा. इसका इंटीग्रल लिख दूं क्या मैं? sin x का इंटीग्रल विल बिकम माइनस cos x का विल बिकम sin x, एंड देन माइनस ऑफ 1/2 and I will be multiplying and dividing by under root a square plus b square is root 2. So 2 root 2 integral dx upon, देखना भाई ध्यान से, 1/√2 sin x plus 1/√2 cos x. क्लियर है क्या? ये रूट टू रूट एडजस्ट हो गया बेटा. अब इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग? फर्दर प्रोसीड करने के लिए इस 1/√2 को मान लेते हैं cos π/4 और इसको मान लेते हैं sin π/4. तो ये बन जाएगा ये टर्म एज इट इज माइनस 1/2√2. मैं सिर्फ ये वाला टर्म सॉल्व करके बता रहा हूँ बेटा आपको. dx अपॉन sin a cos b प्लस cos a sin b. इट बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ sin x प्लस π/4 which is minus 1/2√2 इंटीग्रल कोसिकेंट. बन गया ना भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला. कोसिकेंट अभी हमने लिखा था ना, कोसिकेंट ऑफ x प्लस π/4 कोसिकेंट फंक्शन. तो इट इज माइनस 1/2√2 और इंटीग्रल ऑफ cosecant theta is what? Minus of cosecant theta cot theta. You can write it in that form and then you can get your final answer. So this is also we have written, ये भी लिखना है और इसका इंटीग्रल लिखेंगे. That will be your final answer. So I hope you are getting how to solve this question. Clear? So हमने denominator वाला factor numerator में create किया and accordingly we proceeded. Clear? चलिए अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज x dx अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1. वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट? सो हम ये भी देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसका फाइनल आंसर अगर मैं लिखना चाहूं तो 1/2 माइनस cos x प्लस sin x माइनस 1/√2 एंड इंटीग्रल ऑफ दिस. कोसिकेंट x का इंटीग्रल log mod कोसिकेंट x माइनस cot x या log mod tan x/2, तो x/2 प्लस 5/8 प्लस इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और नहीं तो वो कोसिकेंट x माइनस cot x होता है ना, उस फॉर्म में भी लिख सकते हो.
प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। अब आते हैं बेटा 10th क्वेश्चन पे। देखिए कैसे, हाउ विल वी प्रोसीड इन दिस। x dx अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम x dx को x स्क्वायर को t मानकर इजीली सब्स्टिट्यूट करके खत्म कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ही चलो लिख लेता हूं कि इधर मैंने x स्क्वायर को t माना, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx will become dt. So here x dx will become dt 1/2 अपॉन x स्क्वायर की जगह t, तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब ये बन गया डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इट विल बी t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4, 1 minus √3/4 which can be written as √3/2 का होल स्क्वायर। So this is a square plus x square, and a square plus x square का फॉर्मूला 1/a tan inverse xy, that is t plus 1/2 upon √3/2 plus c। ठीक है, ये 2 से 2 you can cancel, 1/√3 tan inverse 2t plus 1 upon √3, 2t, that is 2t plus 1 upon √3 plus constant of integration। तो ऐसे सॉल्व करने से दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो बीच में क्रिएट हो जाता है, तो वी कैन इंटीग्रेट। तो एक चीज पता पड़ी कि अगर कभी भी इंटीग्रल dx अपॉन क्वाड्रेटिक आए, dx अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म आए, तो क्वाड्रेटिक को हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बना के ही आगे प्रोसीड करना है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन और लिख दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल 4x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होगा। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम 11 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम 4x प्लस 3 को a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज 6x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट b के फॉर्म में लिखेंगे। अब हम दोनों तरफ से कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा, 6a। तो 6a की वैल्यू तो होनी चाहिए 4 के बराबर, मतलब a की वैल्यू होनी चाहिए 2/3 के बराबर, और कांस्टेंट टर्म जो 3 है वो होना चाहिए 3a प्लस b के बराबर। ठीक है क्या, a की वैल्यू कितनी बेटा, 2/3, तो a को 2/3 रखूंगा, 3 कटेगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस इंटीग्रल में जो न्यूमरेटर में 4x प्लस 3 लिखा है उसको मैं लिख सकता हूं 2/3 टाइम्स of 6x plus 3 divided by 3x square plus 3x plus 1 dx, correct, plus constant b which is 1, तो dx upon 3x square plus 3x plus 1। समझ में आ गया बेटा। अब ये वाला इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम 3x square plus 3x plus 1 को t मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव 6x प्लस 3 dx dt हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में से यहां से तो 2/3 तो बाहर ले लिया, ये dt अपॉन t, ये तो log t के फॉर्म में चला गया। अच्छा, प्लस अब हमें इसके बारे में और देखना है कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो हम जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता है 3 कॉमन ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बेटा, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3, तो ये 1/3 टाइम्स इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो x स्क्वायर आएगा प्लस 1/4 प्लस x आएगा, तो वो जो प्लस 1/4 है वो अपन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1/3 इंटीग्रल dx अपॉन 1/3 माइनस 1/4 इज 1/12 प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये बन गया dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और dx
अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय, तो ये तो हो गया 2/3 log mod t, t मतलब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, करेक्ट, प्लस, और इसका इंटीग्रल अगर हम देखेंगे तो 1/3 1 अपॉन ए मतलब a कितना है 1/√12, तो रूट 12 इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए, x प्लस 1/2 अपॉन 1 अपॉन √12 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो आई होप आपके समझ में आ गया है कि कैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है तो भी करना है। तो इसके लिए आप टाइम लीजिएगा, वीडियो पॉज करेगा, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, फिर सोल्यूशन देखिएगा कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। सेम लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का भी फॉर्म होगा, तो भी हम क्या करेंगे, जो 2x माइनस 1 लिखा है उसको हम लिखेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, दैट इज 8x प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट b। ठीक है बेटा, अब कंपेयर करेंगे, x का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ 8a, तो 8a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 1/4, कांस्टेंट टर्म -1 इज 4a प्लस b। ठीक है क्या, 4a प्लस b, a कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू 4 1 -2, b की वैल्यू कितनी हो गई -2। सो आवर इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड एज, इस 2x माइनस 1 को आई कैन राइट एज 1/4 टाइम्स 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, क्लियर, एंड कांस्टेंट -2 इंटीग्रल dx अपॉन, चाहो तो स्क्वायर रूट में से 4 मैंने कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2। आई होप आपकी समझ में आता जा रहा है। अब हम अगर इधर आप चाहें तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को t एज्यूम कर लें तो 8x प्लस 4 dx dt बन जाएगा, t स्क्वायर मान लीजिए, तो ये 2t dt बन जाएगा डेरिवेटिव, और नीचे से t बाहर आएगा, t कट जाएगा तो 1/2 और इसका इंटीग्रल t आ जाएगा, t इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, अच्छा, और इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, ये 2 कट गया, अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा, 1/2 माइनस 1/4 तो 1/4 बचेगा, तो ये अंडर रूट में क्या आ गया बेटा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग वाला जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था वो फॉर्मूला लगाई, लॉग ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई होप क्लियर है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक सभी क्वेश्चंस की टेक्निक यही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रल x dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन। एक तो तरीका डायरेक्ट है, आपको दिख ही रहा होगा कि अगर आप x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को t स्क्वायर मान लो तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx ऊपर जो है वो क्रिएट हो जाएगा और t से t कटेगा और अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर ले। एक और तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन यू लुक एट द सॉल्यूशन which I am providing to you। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 इज लेट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग यू विल गेट x dx इज इक्वल टू t dt, सो इंटीग्रल विल बिकम, न्यूमरेटर विल बिकम t dt अपॉन, अच्छा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट में से t बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, नाउ व्हाट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे लिख लिया, ये t से t कट जा रहा है, तो इंटीग्रल dt अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखो, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट, माइनस t स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, सॉरी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x बाय, तो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, एंड t की जगह यू कैन पुट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो दैट विल बी द इंटीग्रल। दिस इज मेथड नंबर 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, और जो मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा था बेटा आपके लिए,
So second method which I was saying is, ये अब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है. आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए क्योंकि एकदम सबको ये समझ में नहीं आता है. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप एक्स स्क्वायर को रख दो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, बहुत यूनिक और अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन है. तो याद रखने के लिए इसलिए स्टार मार्क किया है कि कभी भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों चीजें दिखें, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो मतलब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस टाइप की चीजें क्रिएट करने वाले. तो सबसे पहले चलिए ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा. तो इसका मतलब हमने इसमें ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बनेगा साइन स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी. क्लियर. एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 1 इज माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस b square cos square t, and now you can take cos square t common, so this will become b square minus a square, x square minus a square, and similarly you also have to find b square minus x square. So b square minus x square, so b square minus a square sin square t minus b square cos square t. क्लियर. इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन लिया अगर हमने तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी विल बी साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन अगर हमने लिया तो बनेगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. वापस चेक कर लो, b स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है. और एक हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए तो हम इसे डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं. तो इसका डेरिवेटिव 2x dx विल बी व्हाट, a स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव विल बिकम 2 sin t cos t sin 2t एंड प्लस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर sin 2t dt. क्लियर है. सो दिस विल बिकम sin 2t, अगर हम कॉमन ले लें dt आएगा यहाँ पे, sin 2t इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dt. ठीक है. x dx अपॉन 2. चलिए अब हमारा काम सबको सब्स्टिट्यूट करने का है. हर चीज हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ये आसान बहुत पड़ता है, पर कई बार अगर क्वेश्चन लिख दे कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है या कुछ भी, तो हमें पता रहना चाहिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. अब हम क्या करेंगे बेटा, सब चीजें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर. तो इंटीग्रल ऑफ x dx दैट इज 1/2 टाइम्स sin 2t इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dt अपॉन. ठीक है क्या. अच्छा, अपॉन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट. तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर था तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो उसको मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेता हूं, जो इससे कट जाएगा, माइनस साइन छोड़ के जाएगा. और साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी आएगा बेटा अंडर रूट के अंदर, तो वो बाहर साइन टी इंटू कॉस टी बन जाएगा. अब ये जो साइन 2t लिखा है, इसे 2 sin t cos t जैसे लिखा, 2 से 2 कटेगा, साइन टी से कॉस टी कट जाएगा, माइनस इंटीग्रल dt. बहुत खूबसूरती से ये एकदम सिंप्लीफाई होके सिर्फ इंटीग्रल dt बन जाता है. तो इसका इंटीग्रल माइनस टी प्लस सी, और t की वैल्यू, हमें t की वैल्यू फाइंड करनी होगी. अब t कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप इस cos स्क्वायर t को मैं बता देता हूं, वो भी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर t, सॉरी a स्क्वायर sin स्क्वायर t, और ये जो लिखा हुआ है b स्क्वायर cos स्क्वायर t को 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख लीजिए. तो यहां से हम साइन स्क्वायर t की वैल्यू निकाल लेंगे x की टर्म्स में. सही है ना. कैसे आएगी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी. तो बेटा ऐसे साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, अंडर रूट चढ़ा देंगे और फिर साइन इनवर्स ले लेंगे, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ टी रख देंगे, तो दैट विल बी द आंसर. क्लियर. तो लेंदी है इस मेथड से, बट दिस सब्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, सो यू शुड रिमेंबर दैट. क्लियर. बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, वो पसंद आए, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें. आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके.
नाउ वील कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, कैसी सिचुएशन, अंडर रूट ऑफ लाइक दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो बेटा हमें एक्स को a cos थीटा या a cos 2 थीटा रख के प्रोसीड करना है। बेसिकली हम 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसा फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा फॉर्मेट क्रिएट होते ही क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा ये फॉर्मूला? ये होता है tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो उससे ये सिंप्लीफाई बहुत आराम से हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो हो गया बेटा सम बेसिक सब्स्टिट्यूशंस जो हमने फॉर्मूले देखे थे, बेसिक सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस का, tan x का, cot x का, secant x को secant x का, उसके अलावा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। जैसे मैंने कहा था फर्स्ट लॉट ऑफ 20 फॉर्मुलाज मैंने लिखे थे, तो ये जो सारे क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दैट है। क्लियर है? तो सब में कुछ कुछ जो टेक्निक्स है वो मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ। चलिए जैसे 14, अब इसमें क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे x को लेट अस से वील पुट cos 2 थीटा, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 sin 2 थीटा d थीटा। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इंटीग्रल रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा एंड dx की जगह -2 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा d थीटा। अच्छा, अब आप सब जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा tan थीटा, तो माइनस इसको भी मैंने फॉर्मूला लगा के खोल लिया, sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिखूंगा तो 4 हो जाएगा बाहर। ये हो गया था tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा गॉन, क्या बन गया बेटा? ये -4 इंटीग्रल sin स्क्वायर थीटा d थीटा। आई होप अब आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं। sin स्क्वायर थीटा कैसे करेंगे? डबल एंगल में सॉल्व करेंगे। डबल एंगल में cos का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा, 2 कैंसिल कर दो। अब इंटीग्रेट कर लो, -2 1 से थीटा और cos का माइनस sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए x की टर्म्स में, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है बेटा कि कैसे जो है हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू या हम स्टैंडर्ड लविंग इंटीग्रेंट्स में कन्वर्ट करें। तो दीज आर द बेसिक स्टार्टिंग के बंच ऑफ द क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब बेसिक स्टार्टिंग के 20 लविंग इंटीग्रेंट्स और उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने के बाद हम हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं इंटीग्रेशन के, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिए बहुत क्लियर है कब आपको यूज करना है बेटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब आपको दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, कम से कम दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का प्रोडक्ट वगैरह दिखे इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे अलजेब्राइक फंक्शन टुगेदर विद sin x, इंटीग्रल x इनटू sin x, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे कोई दो डिफरेंट फंक्शंस के कॉम्बिनेशंस दिखें और उनको हमें इंटीग्रेट करना है, देन वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। या फिर मान लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यू हैव टू इंटीग्रेट sin इनवर्स x dx, तो कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे? इस टाइप की जो चीजें हैं वो हम टैकल करते हैं इंटीग्रेशन में, जिसे हम कहते हैं बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स मतलब पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में हम फंक्शंस को तोड़कर इंटीग्रेशन करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है या फॉर्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ fx into gx, where fx is the first type of a function and gx is the second type of a function। अब दो फंक्शंस होंगे, उनमें से हमें किसे फर्स्ट फंक्शन और किसे सेकंड फंक्शन मानना है, तो उस दुविधा को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा रूल है और वो रूल कहलाता है आइलेट रूल। क्या कहलाता है बेटा? आइलेट रूल। वेयर आइलेट याद रखने का तरीका है बेसिकली, I denotes inverse function, L is for log, A is for algebraic functions, P is for trigonometric and E is for exponential function। तो ऐसा कहा जाता है कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो इस रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर वाइज पहले, अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक इनवर्स फंक्शन है और एक लॉग फंक्शन है, तो आप इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और लॉग फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान के प्रोसीड करेंगे। तो ऑर्डर में इन दोनों फंक्शंस में जो फंक्शन पहले आएगा, लॉग है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो लॉग पहले था तो लॉग को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन मान के आगे प्रोसीड करना है। तो थोड़ी सी हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है
कि which function has to be assumed first and which has to be assumed second. बाकी it all depends on practice. जैसे जैसे practice करते हैं तो comfortable होते हैं. Clear? So formula is after assuming first and second function, integral का formula होता है first function as it is into integration of second function का integration minus integral डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये स्टेप हो सकता है हमें यहाँ पर वापस से प्रोसीड करना पड़े, तो ये बाय पार्ट्स हमें 2 बार 3 बार 4 बार भी लगाना पड़ सकता है. इट ऑल डिपेंड्स कि किस टाइप का हमें फंक्शन जो है वो गिवन है. क्लियर? सो ये जो तरीका है पूरा मैंने लिखा है जिसमें आइलेट रूल का हम यूज करके आगे प्रोसीड करेंगे. नाउ विद बाय पार्ट्स अगेन देयर आर सम लविंग इंटीग्रेंट्स व्हिच हैव बीन डिराइव्ड. हमें तो फॉर्मूला याद रखना है. देखिए प्रूफ चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे उनमें से पहला है 21st फॉर्मूला बिकम्स इंटीग्रल ऑफ √a² माइनस x² dx. प्रोसीड करना है तो आप इसमें x को a cos थीटा या a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करके प्रोसीड कर सकते हैं. क्लियर? उसके बाद हमें बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व करना होगा. मैं अभी क्वेश्चंस में बाय पार्ट्स की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, पर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो लविंग इंटीग्रेंड्स हैं इनमें मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ. ठीक है? तो ये होगा x/2 अंडर रूट. अब याद कैसे रखना है, देखो 3 है बेटा एक ही फॉर्मेट के, कंफ्यूजन में नहीं आ रहा है. अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले करे वो dx अपॉन में थे. dx अपॉन a² प्लस x², dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x², dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² x² माइनस a², जो लॉग के फॉर्म में थे. ये सब न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में अंडर रूट a² माइनस x², अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² या अंडर रूट ऑफ x² माइनस a². तो हम याद कैसे रखेंगे बेटा, सब में स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म देखो x/2 अंडर रूट a² माइनस a², जो फंक्शन लिखा हुआ है इधर भी x/2 इंटू अंडर रूट x² प्लस a², x/2 अंडर रूट x² माइनस a². तो इतना तो फर्स्ट पार्ट है ही. उसके अलावा जो अगर ये डिनोमिनेटर में होता dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x², तो इंटीग्रल क्या होता था बेटा, sin इनवर्स x/, बस सब में a²/2 आएगा. a²/2 और a²/2 प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a प्लस c. अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² इज x/2 अंडर रूट a² प्लस a², जैसे मैंने बोला रहेगा ही, प्लस a²/2. अच्छा, dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² का फॉर्मूला लॉग की फॉर्म में होता था. लॉग की फॉर्म में लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², और जब अंडर रूट x² माइनस a² होगा ये तो रहेगा ही, माइनस आता है इधर a²/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x² माइनस a². देखिए कोई ना कोई कंसेप्ट, कोई ना कोई थ्योरी अपने दिमाग में सोचकर, तरीका सोचकर हमें फॉर्मूले याद तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे बेटा तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आधी जीत तो वही है जब हमें बेसिक जितने भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री है या इंटीग्रेशन वगैरह है फॉर्मूले रटे हुए हों. ठीक है? उसके बाद दिस इंटीग्रेशन काफी बार काम आ जाता है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है. लविंग इंटीग्रेंट ये इंटीग्रल ऑफ log x dx. कैसे करते हैं इंटीग्रेट, हम इसे 1 इंटू log x कर लेते हैं. फर्स्ट को कौन सा फंक्शन मानते हैं, 1 को हम मानते हैं सेकंड फंक्शन, fx को मानते हैं फर्स्ट फंक्शन. ठीक है? सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो वो x हो जाएगा, x log x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इनटू x. तो उससे सॉल्व करके इट बिकम्स x log x माइनस x प्लस c. देन देयर आर 2 क्लासिक इंटीग्रेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाले जो है बेटा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 25 एंड 26 फॉर्मेट. जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर x और उसके साथ कोई फंक्शन दिखे, तो फर्स्ट थॉट आपका माइंड में यही रहना चाहिए कि कहीं वो इस फॉर्मेट में तो नहीं है. e रेज़ टू द पावर x fx plus f dash x function plus its derivative, it can directly be written as e raised to power x fx plus c. And another form of it is fx plus x f dash x function plus x times its derivative, its integral is direct x fx. अभी हम सब इसके एप्लीकेशन पार्ट पर आने वाले हैं, वो आप देखेंगे कैसे हम कर रहे हैं. फॉर्मूले बिल्कुल याद करिए. ठीक है ना? फॉर्मूले याद होंगे तभी हम विजुअलाइज करके क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे. देन अगेन देयर आर 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. इनको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे याद रखो तो वेल एंड गुड. e रेज़ टू पावर ax cos bx dx एंड e रेज़ टू पावर ax sin bx dx. ऑब्जेक्टिव में कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है. बोर्ड वगैरह के अंदर तो ये प्रूफ के लिए आता है कि प्रूफ करो कि ये ऐसा होगा. ठीक है ना? हम ऑब्जेक्टिव में इनको एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे. So it is e raised to power ax upon a square plus b square into a cos bx plus b sin bx plus c, and e raised to power ax sin bx dx is e raised to power ax upon a square plus b square into a sin bx minus b cos bx plus c. क्लियर? तो ये हो गया बेटा बाय पार्ट्स से रिलेटेड जो कुछ फॉर्मूले थे वो मैंने आपके सामने लिखे हैं. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर स्टडीइंग द थ्योरी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस एंड उससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंटीग्रल्स,
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन is integration by partial fractions, integration by creating partial fractions. ये भी बहुत यूजफुल और बहुत बढ़िया टेक्निक है इंटीग्रेशन करने की, और हम इसको यूज करते हैं फॉर द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म fx upon gx where fx is also a polynomial and gx is also a polynomial. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शंस. अच्छा, इसमें से कुछ एक पार्ट हमने पहले बेसिक्स में किया था जिसमें था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर नीचे क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हो जाते हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और नहीं हो रहे हैं, अच्छा हो जा रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैंने बताया था डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्रिएट करके प्लस कांस्टेंट करके भी कर सकते हैं. क्लियर? और नहीं अगर क्रिएट हो रहे हैं उसके डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक के जो है फैक्टर्स, तो फिर हमें जो मैंने आपको पहले टेक्निक बताई थी उसी से करना होगा, नीचे वाले के डेरिवेटिव से. अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या होता है बेटा, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में हमने बोला जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से डिग्री ज्यादा या बराबर है, इट्स डिग्री इज मोर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर. तो हमें इसमें पहले अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो बेटा डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब तक जब तक कि न्यूमरेटर की डिग्री कम नहीं हो जाती डिनोमिनेटर वाली डिग्री से. ये तो करना ही पड़ेगा, इसको तो आपको मान के चलना है. उसके बाद क्या करना है वो पूरी टेक्निक जो है मैंने आपके सामने लिखी हुई है. क्लियर? तो हमें अगर न्यूमरेटर की डिग्री मान लो ऊपर क्यूबिक है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करो तो कुछ लीनियर फैक्टर प्लस सम अदर से फैक्टर जो है वो बन जाएगा, तो हमें उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है? अच्छा, जब हम कर लेंगे, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर के, अगर रूल 1, डिनोमिनेटर में देयर आर रिपीटेड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. जितने भी फैक्टर हैं सब कैसे हैं, लीनियर है, रिपीट कोई नहीं हो रहा है. रिपीट नहीं हो रहा है मतलब किसी की भी पावर में 2 3 नहीं लिखा है, सब लीनियर फॉर्म के जो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है ना. अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऊपर लीनियर एक ऐसा फैक्टर लिखा है जिसकी डिग्री नीचे की डिग्री से कम है, नीचे तो क्यूबिक है, ऊपर लीनियर है, ऊपर यहाँ क्वाड्रेटिक भी हो सकता था, नो इश्यूज. तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं, हर एक फैक्टर से ऊपर कांस्टेंट, लीनियर है ना, नीचे तो ऊपर कांस्टेंट a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c, जहां कैपिटल A B C कुछ कांस्टेंट्स होंगे, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी. कैसे फाइंड करेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे बेटा तो नीचे से x माइनस b x माइनस c तो कट जाए, ऊपर कुछ फैक्टर आएंगे. अब या तो दोनों तरफ से कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो, या फिर स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एज a वन टाइम, x एज b एंड x एज c. उससे क्या होगा, एक टर्म की वैल्यू 0 होती चली जाएगी और कांस्टेंट्स abc मिल जाएंगे. वो तो अब जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तब आपकी समझ में आ ही जाएगा. पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे क्रिएट करने वो समझ लो. नीचे अगर लीनियर फैक्टर्स हैं तो सबके साथ a अपॉन x माइनस a, b अपॉन x माइनस b, c अपॉन x माइनस c. अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, ये नॉन रिपीटेड था तो इसका तो a अपॉन x माइनस से खत्म, x माइनस b का स्क्वायर का एक आएगा b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर. ठीक है ना? और जितने भी ऐसे, अब जितने भी रिपीटेड फैक्टर्स होंगे सबके साथ ऐसे ही करना होगा. मतलब अगर यहाँ x माइनस a का होल स्क्वायर होता तो यहाँ बेटा एक टर्म और आता d अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, अगर होता तो. ठीक है? अगर नीचे कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो बेटा क्वाड्रेटिक का पार्शियल फ्रैक्शन ऊपर लीनियर होता है. जैसे लीनियर के साथ कांस्टेंट था 1 डिग्री कम का, तो क्वाड्रेटिक से 1 डिग्री कम, ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस c अपॉन, ये लीनियर है तो x माइनस d. अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक भी रिपीट हो जाए तो वो बहुत लेंथी हो जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि उस टाइप का वैसे पूछेंगे, बट स्टिल चलिए पता होना चाहिए. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मान लीजिए होल स्क्वायर होता. ठीक है? ऊपर px प्लस q लिखा हुआ है, और लेट्स से यहाँ x माइनस d भी होता. तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसका होता है ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस cx प्लस d अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर. और ये जो x माइनस d लिखा हुआ है ये लीनियर है तो e अपॉन x माइनस. समझ में आ रहा है? अगर रिपीटेड होता भी, बहुत कम चांसेस हैं बेटा इसके आने के, बहुत लेंथी कैलकुलेशंस हो जाती हैं इसकी, इसलिए यहाँ नहीं लिखा था, बट स्टिल अगर आपको समझना है तो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट हो. और अगर मान लीजिए, वो मैंने आगे लिख दिया है कि ऊपर एक क्वाड्रेटिक है और नीचे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है उसको लिखते हैं a टाइम्स quadratic this one plus b times derivative of this plus some constant c.
ठीक है, तो ये सब टेक्निक्स हैं जो हमें बार बार पढ़कर समझना होगा। उसके अलावा देयर आर टू मोर लविंग इंटीग्रेंट्स जो पार्शियल फ्रैक्शन से क्रिएट होते हैं। अब यहाँ अंडर रूट नहीं, हमने ये किया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल होता है 1 अपॉन 2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, एंड अंडर रूट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल इज 1 by 2a log mod a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स प्लस c। ठीक है, ये सब चीजें समझ लें, याद कर लें अच्छे से। फिर अब हम जो है इसके जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें टैकल करेंगे। बाय पार्ट्स के, पार्शियल फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस वो, एंड देन मिसलेनियस क्वेश्चंस दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है बच्चों? अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 180021217999, वापस रिपीट करता हूं 180021217999 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।